एक सबको ढोल को करो और खसाना इच्छा है भाई हमारे सभी भागवत मंडल के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भागवत मंडल के लिए। हमारी शुरुआती टीम है और जब शुरुआती टीम काम करती है तो कहीं न कहीं अच्छे कदम छोड़ करके जाती है और वही अच्छे कदम जब अगर हमारे युवा पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं। और इस पूरी टीम ने जिस प्रकार का भाव लेकर के ये इनके मार्गदर्शन में जो इस टीम ने काम किया है वो अनुमोदनीय है। एक बार ताली बजाइए आप लोग सभी जोरदार। हमारे तमाम जो मार्गदर्शक मंडल है हमारे क्या संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए, उसके हर कार्यक्रम में कौन कौन शरीक हुए। संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 100 वर्ष पूर्ण हो गए उस कार्यक्रम में कौन कौन शरीक हुए। अरे अपना तो पूरा समाज संघ का स्वयंसेवक है, 100% हाथ दूसरा करना चाहिए। क्या बात करते हो, हम लोग तो श्री राम के अनुयायी हैं और जो श्री राम का अनुयायी होता है वो राष्ट्र और समाज के लिए सदैव समर्पित रहता है और हमारा समाज तो पूरा समर्पित है। एक बार ताली बजाओ जोरदार। ये पूरी पद्धति वही चल रही है। मैं निवेदन करता हूँ जिनको यहाँ पर आमंत्रित भी किया था हमने, वो शायद उनके कारणों से नहीं बता रहे हैं दुबई से, लेकिन उनका संदेश है पूरे समाज को जय सिया राम। आगे देख लो साहब, पूरा समाज आपको जय सिया राम कह रहा है और अगले साल आपने बधाना है, अगले वर्ष आपको बधाना है 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमारे बीच में
आर के साहब पधारे हैं अपनी टीम के साथ में। मैं निवेदन करता हूं कि ये भी कृपया मंच पर पधारे। पूरे समाज की ओर से आपका अभिनंदन किया जा रहा है। करते हैं और 52 गोत्र वाला संगठन है। हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं वो 52 गोत्र को साथ में लेकर के काम करते हैं और वो 52 गोत्र के संगठन को लेकर के काम करने वाले संगठनों के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का सम्मान हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने सूरत समाज का अभिनंदन किया। हमारे सिलवासा और वापी दमन के जो वैष्णव समाज बंधु पधारे उनका सम्मान किया। हमारे बीच में आर के साहब पधारे हैं। हम चाहेंगे एक बार तालियां बजाएं, मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। आर के साहब की पूरी टीम पधारे मंच पर। ये सभी कृपया बधाई उनका स्वागत करने के लिए। आदरणीय भजन की बधाई स्वागत करने के लिए। ये गोविंद राज की बोली भोजनाथ जी बेला भवनाथ जी गुरु देव और केवल राज जी मेरी तरह और भजन जी सम्मान किया जा रहा है आर के साहब का और उनकी पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। नादू दादी बुलाना एक बार मंच पे। नादू दादी प्लीज। भजन आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही है तो मैं निवेदन करता हूँ शानवी विक्रम जी वैष्णव ये कृपया बधाइए। समाज के हमारे एक संगठनात्मक स्वरूप देने के लिए जो भाव रखकर के इस संस्था ने काम किया, मैंने पहले ही बताया इस संस्था का हर पदाधिकारी पहले खुद भोग देता है और उसके बाद में समाज से मांगता है। पहले खुद भोग देता है चाहे समाज का कोई कार्यकर्ता हो। इसीलिए ये संगठन आज इस ऊंचाई पर है कि आज इतने लोग इतने समाज बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और कई जना तो पहले बीजों वही देना रहता दे नीचे थी बजाने मोरी निका है ना। इसीलिए ये ऐसे लोगों को ऐसे महानुभावों को ऐसी युवा शक्ति को सदैव साथ में लेकर के उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बार तालियां बजाएं हमारे पूरी संस्थान के लिए और उन्हीं की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति आपके बीच में। शानवी विक्रम जी वैष्णव मेरे घर राम आएंगे, बहुत सुंदर प्रस्तुति। चंदू भैया जहां कहीं भी हो एक बार स्टेज पे आ जाए। चंदू भैया
जिसकी निगाहें बिकती हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। जो है अलबेयामत नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिकती हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम पानी। किसना से मिलती है भूल के हमारे बंधन, ओ किसना की माला की जपती है वो जो बहुत सुंदर। एक बार पुनः ताली बजाएं और इनके माता पिता के लिए भी ताली बजाएं, ताकि इनको बच्चों को तैयार तो किया इतना और आज इस मंच समाज के मंच पर लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं उनकी भावना थी कि मेरे बच्चे समाज के ऐसे मंच पर अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसलिए पूरे समाज की ओर से उनके माता पिता का भी अभिवादन है। दीजिए एक और कार्यक्रम है आपके बीच में, ये सुरत समाज की ओर से इन बच्चों को 500 रुपए है, 300 फिर करो, 500 रुपए इन बच्चों को दीजिए। और अब मैं निवेदन करता हूँ रीना, तन्मय, मानश्री, जिया, आयुष, मेहर एंड पार्टी, डब बढ़िया नैन। हरा पाचा पड़िया दियो सायो
सच बताऊं नहीं सा सगळा भायोरा एक हाल सा घडी दोरी छिकी वे काढ जासू डबड वरिया जाती चिड़कली मुड़ मुड़ जोरे सा जीने जीने घूंघटा में वाजुर जुर रोए सा कया बताऊं बहुत शानदार। एक मिनट। देखो ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा में ये सब होता है, लेकिन कुछ समय से हम लोग ऐसे सुनते आ रहे हैं कि बेटा रे बेटी क्यों रोवे, या तो थोड़ी देर वास्ते रोई जाने पसे घरना रोई ना। ये सिर्फ माइंड वॉश करने के लिए हमारे संस्कारों को हमारे को संस्कारों से दूर करने का ये षड्यंत्र है एक प्रकार का। ये चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। क्या एक बेटी जब अपने घर पर जाती है तो क्या उस घर को बर्बाद करती है? क्या ये इतनी बेटियां बैठी है, किसी बेटी ने घर को बर्बाद किया क्या? नहीं। ये तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है। कहते हैं ना कि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, और स्पर्श यदि खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। अरे बेटे तो करते हैं एक कुल को रोशन, लेकिन दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। और बेटियां तो घर में, अगर कोई परिवार अगले की बेटी को अपनी बेटी मान ले, और घर में कभी जिंदगी में विवाद नहीं दे सके। और कई बार ऐसा होता भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कई प्रकार के क्रिएशन होता है, तो वो चीजें अपवाद है। लेकिन ये इतना अच्छा ड्रामा, एक बहुत अच्छा संदेश, लेकिन इसका हर किरदार अपने आप में उस भूमिका के अंदर पूरा डूब गया था। कि विंद्रा जो हंसे था, विंद्रा जो हंसतो तो, लेकिन अन्य हाथ देखो, अन्य हौजी रोता था। अन्ना कोई खड़ा अन्ना मोमा ही रोता था, वो देखो कितना रोता था, अन्ना मोमा बहुत रोता था। कारण मतलब कहने का अभिप्राय ये हमारे संस्कार है और इस संस्कारों से सीखना चाहिए। आजकल बड़ी पार्टियां होती है तो वो अपने बच्चों की शादियां रिसोर्ट में करती है। बड़ी पार्टियां होती है, अपने बच्चों की शादियां और कहीं जाकर के करती है। मेरा तो ये मानना है कि अपनी बेटी की शादी अगर हो तो अपने घर परिवार अपने अंगने में हो, और जब अंगना पवित्र होता है तब ये मान करके चलो कि कोई परिवार, कहते हैं ना कैसा बेटी किया हुई थी आदमी बैकफुट को आया हो, वो बैकफुट बनवाते आवेगा ढेर रिसोर्टों में हिला मारे पिया घर से में, है ना। इसलिए रिसोर्ट नहीं, हमारा घर, हमारा परिवार वही हमारा मंदिर है। वहाँ बेटियों का विवाह करो, आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये हमारी परंपरा है, हमने छोड़ दी। इसके चक्कर में ऐसा मन को में मोटो मारना, अरे आपको कहना खूब उड़ावा नहीं, अरे उड़ावाती नहीं, हमारे संस्कार दुर्मिल हो रहे हैं, हमारे संस्कार जा रहे हैं। हमारे संस्कारों में, हमारे परिवारों में प्री वेडिंग की आज दिन तक कहीं जगह नहीं हुई, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में प्री वेडिंग करो, लाखों रुपये ना खर्चा, बस स्थिति और परिणाम पर ये ज्वलंत मुद्दे हैं। ये मुद्दे समाज के वरिष्ठ जनों को समय समय पर उठाना चाहिए, समाज की संस्थाओं को उठाना चाहिए, ताकि वो समाज
जागृत हो, इस प्रकार के फिजूल खर्ची से बचें। मैं निवेदन करता हूं, एक बार ऐसे ड्रामा जो इन्होंने किया है, इनके कोरियोग्राफर, इनके माता पिता और इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर बेटा, शाबाश। एक बार पुनः तालियों के साथ में इनको फोटो ले लो प्लीज। हेलो, ये जब एक संघ था, वो संघ में एक हाल तो वन टाइम 70% हम इमोशनल लिया था। और हम की बड़ी बात के परवीन भाई साहब जो मंच संचालक है हमारा, कुछ समय में हमारी बच्ची की शादी है, ये खुद इतना भावुक था कि पूरा एक्ट देखते ही नहीं था। मैं भाई साहब देखो, बोली तो नहीं देखूँ। तो बहुत शानदार एक्ट, और इसी एक्ट के लिए उस 2 पत्ते बच्ची के द्वारा जय श्री राम सर, मेरा नाम प्रिया ओमप्रकाश जी वैष्णव। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो एक्ट हुआ था मैं उसमें कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ। बेटी की विदाई सिर्फ बेटी का घर छोड़ना नहीं होता, माँ बाप के दिल का एक हिस्सा चुपचाप रोक के जाना होता है। पापा आंखों से आंसू नहीं गिराते, पर जब बेटी विदा होती है तो उनकी खामोशी से सब कुछ कह जाती है। माँ तो गले लगाकर फिर रो लेती है, पर पापा मुस्कुराते हुए बेटी को विदा कर देते हैं और पीछे मुड़कर चुपचाप आंसू छुपाते हैं। जिस घर में बेटी की हंसी गुनगुनाती थी, विदाई के बाद वही घर माँ के आंसू और पापा की खामोशी से भर जाता है। बेटी ससुराल चली जाती है, पर माँ बाप के दिल उसकी जगह हमेशा वही रह जाती है, खाली नहीं होती हमेशा। इसीलिए एक मम्मी पापा वही चाहते हैं कि उनकी बेटी को उधर जाके उनके सास ससुर नहीं, उनके मम्मी पापा मिले, और बेटी को उसका ससुराल नहीं एक घर मिले, और जैसे ही उसके जो माता पिता हो उसको उनमें को बेटी का दर्जा मिले, बहू का नहीं। और इसीलिए माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा कभी जमाई बने, क्योंकि नाम अगर जमाई के नाम से या उनके बेटे को दूर जाने से उनके मम्मी पापा की एक रूह काट जाती है। तो सोचो, किस तरह बेटी एक मायका छोड़ के ससुराल जाती है, तो जो नाजुक से पली और बचपन से खिली पिली अपने मम्मी पापा की गोद में वो छोड़कर जाती है, तो कैसा लगता है। अपनी बहुओं की भावना को समझे, जिस तरह आप अपने बेटे को रखते हैं, कृपया उनकी बेटी को भी वैसे ही रखें और प्यार करें। धन्यवाद। हाँ बच्चे, आप रुको, उनको अध्यक्ष साहब के द्वारा बेटा सु बेटी भली जो सुख जाने होए, बेटो तारे एक फूल और बेटी तारे दोए। एक बार पुनः तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए, बहुत सुंदर। और हमारी परंपराओं के लिए भी ताली बजाएं। ये हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार ये भी है जिसमें अपन बेटी की विदाई करते हैं। अब हम सभी भामाशाहों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय मूलदास जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं वे मंच पर पधारें। आपका स्वागत बाकी रह गया था, हम लोगों ने अनाउंस भी किया, शायद आप बाहर पधारे थे, तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मूलदास जी कृपया पधारें मंच पर। और निवेदन करूंगा, मेरे ख्याल से इस बार लगभग सभी के पास में पत्रिका पहुंची होगी संस्था की। ऐसा कोई परिवार है जिसके पास में ये पत्रिका नहीं पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो वो आज ही संस्था के अंदर अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर ये अपडेट करवा करके पधारें, ताकि आपको सही समय पर जो है पत्रिका आपके घर तक पहुंच जाए। ये भी आपको सूचित करते हुए हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं का भाव था। आदरणीय मूलदास जी आपका स्वागत अभिनंदन किया जाना है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे कमेटी के आदरणीय मूलदास जी के पिताश्री हैं आदरणीय हरिदास जी, जिनका स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि कृपया पधारें आगे। इनके
इनके बाद निवेदन करता हूं पुरस्कार वितरण के लाभार्थी आदरणीय घनश्याम दास जी, मनोहर दास जी, सनम देवी दास जी डॉक्टर वसई कृपया पधारें। पुरस्कार वितरण के लाभार्थी जूनी एंडला नाला सोपारा, आपसे भी निवेदन रहेगा, उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारेंगे। पुरस्कार वितरण वाले घनश्याम जी, मनोहर जी, घनश्याम दास जी, मनोहर। इनके बाद भजन व्यवस्था के लाभार्थी बद्रीदास जी, नारायण दास जी, जूनी एंडला नाला सोपारा। इनके बाद बद्रीदास जी, भजन व्यवस्था के लाभार्थी। कोई भी महानुभाव उठ करके नहीं जाए, आपको अपने स्थान पर विराजे रहना है, किसी भी प्रकार से आपको पधारना नहीं है, ये भी आपसे निवेदन है। मैं निवेदन करता हूँ, अभी इनका स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान घनश्याम दास जी, मनोहर दास जी, सनम देवी दास जी, उनका स्वागत किया जा रहा है। और 2027 के अंदर 2027 में पुरस्कार वितरण का लाभ पुनः श्रीमान घनश्याम दास जी, मनोहर दास जी, देवीदास जी, लापोद वसई, इन्होंने ही दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और 3 साल से कंटिन्यू इन्हीं का है। ऐसे समर्पित भाव के भामाशाह बिल्कुल समाज को आगे बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कार्यकर्ताओं को निवेदन किया था थोड़े थोड़े आगे सरकाए, कार्यकर्ता ने खुद ही बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। श्रीमान बद्रीदास जी, नारायण दास जी, जूनी एंडला नाला सोपारा भजन व्यवस्था के लाभार्थी, जिनका अभिनंदन किया जा रहा है। एक रथ की बोली बाकी है, रथ की बोली बाकी है। 35,000 रुपए उसका शुल्क है, मतलब वो उसका नखरा है। 35,000 में आपको रथ की बोली का लाभ मिल सकता है। मेरे ख्याल से 21 ही बाकी है अभी। लगभग 2027 तक की बोलियां लगभग पूर्णता की ओर है। तो रथ की बोली की जो भी जिनकी भी इच्छा है वो कृपया कमेटी के पास अपना नाम लिखवा दें। इनके बाद निवेदन करता हूँ रथ व्यवस्था के लाभार्थी इस वर्ष श्रीमान जगदीश जी, भीकम दास जी देसुरी, रूप दास जी, केवल दास जी जुना। देखो इसमें जैसे 2 नाम है, तो आप भी अपने कोई परम मित्र हो तो उसके नाम के साथ में जुड़ करके आप अगले वर्ष की बोली ले सकते हैं। रथ व्यवस्था की बोली जगदीश जी, भीकम दास जी देसुरी और रूप दास जी, केवल दास जी जुना। कृपया पधारें मंच पर। आप दोनों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। दोनों ही पधारें। और 2027 की रथ की व्यवस्था फाइनल आदरणीय महेंद्र दास जी, नरेंद्र दास जी देसुरी बाइंडर, उन्होंने अगले वर्ष 2027 की रथ की व्यवस्था ले ली है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियों में कंजूसी नहीं है, आज तालियां भोजन व्यवस्था के लाभार्थी सुबह का भोजन जैसा कि हम सभी ने दाल बाटी चूरमा खाया है, रोटी की व्यवस्था भी थी, चावल की व्यवस्था भी थी, सलाद की व्यवस्था भी थी। तो उनके लाभार्थी के रूप में श्रीमान राजू दास जी, चंपा दास जी आना,
नाला सोपारा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान राजू दास जी, चंपा दास जी, आना लाभार्थी आप थे। और शाम के भोजन व्यवस्था के लाभार्थियों को भी आमंत्रित करता हूं। श्रीमान मुकेश दास जी, विसा राम जी, जुबलीगंज विरार। ताली बजाओ एक बार जोरदार। शाम का भी स्वादिष्ट भोजन रहेगा। मैं निवेदन करता हूं दोनों ही सुबह के भोजन और शाम के भोजन के लाभार्थी मंच पर पधारें। आदरणीय राजू दास जी, चंपा दास जी, आना नाला सोपारा और मुकेश दास जी, विसा राम जी, जुबलीगंज विरार। ये दोनों ही परिवार एक बार मंच पर पधार जाए।